कमीशन तो जो है वो इस बात पे बनना चाहिए अब कि इमरान खान ये अब क्यों कर रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है। हमूदुर रहमान कमीशन आज का तो नहीं है ना, वो रिपोर्ट तो पहले से मौजूद है। इमरान खान ये सब कुछ क्यों कर रहा है, वो शुरू करे इसको निकाले जाने से लेकर आज तक। 9 मई भी बीच में शामिल करें। पाक फौज का, एयर फोर्स का, नेवी का या हसास इदारों का, उसके पीछे इमरान खान साहब ऐसे ही तगड़े खड़े और तहरीक इंसाफ जिस तरह एक मुहिब्बे वतन लीडर को खड़ा होना चाहिए। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। मुज़म्मती बयानिए के लिए पीटीआई ने शेख मुजीब कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन इसके सियासी असरात क्या होंगे पीटीआई को शायद इसका अंदाज़ा नहीं था। 26 मई को एक्स पोस्ट के बाद से पीटीआई एक कंफ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है। आधी क़यादत को समझ नहीं आ रही कि वो इस पोस्ट से फासला कैसे इख्तियार करें, और आधी क़यादत इस पोस्ट को हर तरह से सियासी स्पिन देने की जो है वो कोशिशों में इस वक्त जुटी हुई है, मगर इसका सियासी नुकसान कम होने को नहीं हो रहा। पीटीआई के तर्ज सियासत पर फिर भी वही सवाल उठ रहा है जो पहले था कि क्या पीटीआई के लिए सियासी मफाद मुल्की मफाद और वक़ार से ज़्यादा बड़ा है। शेख मुजीब पाकिस्तानी तारीख के एक मुतनाज़ा किरदार हैं और उनकी प्रोपेगेंडा वीडियो का सहारा लेकर इससे मौजूदा हालात से तशबीह देना क्या तारीख को बतौर जो है वो इस वक्त एक तोड़ मड़ोड़ कर जो है वो पेश करने के मुतरादिफ नहीं है। इदारों को निशाना बनाना नहीं, माजी करीब में जब PMLN ने ऐसे हरबे इस्तेमाल किए तब पीटीआई ही उनकी सबसे बड़ी नाकिद होती थी। ये सूरत हाल ये भी जाहिर करती है कि सियासी जमातों के मुज़ामती बयानिए के जो अज़्ज़ाए तरकीबी हैं वो एक जैसे ही होते हैं। जब भी कोई जमात जो है वो मुश्किलात का शिकार होती है तो उसे शेख मुजीब कार्ड जो है वो खेलना याद आ जाता है, और ऐसे वक्त पर जो बरसर इक़्तिदार जमात होती है वो शेख मुजीब कार्ड इस्तेमाल करने वाली जमात को गद्दार बना देती है। क्या हमारी सियासी जमातों को बड़े अच्छे से पता है कि किसने कब इनकलाब के नाम पर मुजीब कार्ड और किसने उस वक्त गद्दार कार्ड खेलना है, और यही तमाशा चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। वैसे एक तमाशा कल रात पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें कमी के ऐलान ने भी जो है वो खड़ा किया हुआ है। 15 रुपये कमी का ऐलान वज़ीर आज़म ने जो है वो किया, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद वजारत ख़जाना ने ही झुटला दिया। हालांकि 15 रुपये की बड़ी रिलीफ पर आवाम से पहले हुकूमती लोगों ने जो इससे जो रिलीफ है वो ऐसे पेश किया जैसे इसका जो है वो इस बहुत बड़ा कोई ये कारनामा हो गया, इसका खूब ढोल जो है वो पीटा गया। लेकिन फिर हुकूमत ने इस पर खुद ही यू टर्न ले लिया। वैसे अवामी रिलीफ के दावों को मज़ीद जो है वो इससे धचका लगा है, क्योंकि बिजली की कीमतों में 3 रुपये 25 पैसे का इजाफा किया जा रहा है और बिजली के पर यूनिट में 3 रुपये 25 के इस इजाफे का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त तक यानी 3 माह के लिए जो है वो किया जा रहा है। तो फिर अवाम के लिए रिलीफ कहाँ है, इस पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे पास नईम हैदर पंचोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर में अली गौहर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो जिस तरफ हम इशारा कर रहे थे, जो बात हो रही है, जो एक कोहराम मचा हुआ है, वो जो पीटीआई का बयानिया है उसके हवाले से जो बातें हो रही हैं उस पर ज़रा सुनवा देते हैं आपकी दोबारा जस्ट रिफ्रेश जो मेमोरी, ज़रा आपको दिखा देते हैं कि पीटीआई की जो एक डायकॉटमी आ रही है स्टेटमेंट्स में, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब क्या कह रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब क्या कह रहे हैं, और बाकी दीगर अशखास जो हैं वो उस पर क्या उनका क्या परसेप्शन है। ज़रा पहले सुन लेते हैं बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान साहब को। टाइम चीज़ें ओवरडू हो जाती है, वो एक कंसर्न है खान साहब का, इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनके बाकी चीज़ें देखी है। लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाजना करना था, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। फौज के बारे में कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। आज कोर कमेटी की एक मीटिंग है और उसमें मजबूत फैसले आपको देखने को मिलेंगे। कुछ चीजें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आइंदा से नहीं होगी, और इमरान खान साहब की कोई भी चीज आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब की 100% नॉलेज में होगी। चलें जी, ये तो आपने सुन लिया बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान साहब क्या कह रहे हैं। अब जो और लीडर्स हैं, शुएब शाहीन साहब और जो स्पोक्स पर्सन है रऊफ हसन साहब, वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं।
मैं तो वीडियो नहीं देखी आपने? मैं वीडियो भी नहीं देख सका, आई एम सॉरी। और पहली वीडियो भी नहीं देखी? पहली वीडियो भी नहीं देखी। अच्छा। मैंने दोनों वीडियो नहीं देखी। मैं सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मुझे कोई भेज देता है व्हाट्सएप पे, मैं देख लेता हूँ। वाहिद लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते। अगर उनका अपना भी है तो वो इसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। सोशल मीडिया मेरी एम्बिट में आता ही नहीं है, so I don't handle it. So that's an independent unit, जो कि पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट हो रहा है। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज है तो मैं उसको देखेंगे, अगर है ऑब्जेक्शनेबल तो आई डिस्कस इट विद द सोशल मीडिया टीम जो अमेरिका में बैठते हैं, जो उनका हेड है, उससे मैं बात करूंगा और कहूंगा कि इसको देखो, डिलीट करना है तो डिलीट करो, अगर उसको अमेंड करना है तो अमेंड करो, जो भी है जैसा भी है। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब साथ ही साथ आज का जो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अली साहब, उन्होंने भी, उनके समेत बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जी इसमें गलत क्या बात की है। हैविंग सेड दैट, नईम पचौता साहब की तरफ चलती हूँ। सर, चेयरमैन आपके जो मौजूदा चेयरमैन है वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, तर्जुमान जो है वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई कह रहा है मैंने देखी नहीं है, कोई कह रहा है जिसमें गलत क्या है। आखिर पीटीआई खड़ी किधर है? अगर आप देखें तो 6 नुकात जो मुजीबुर रहमान का मामला था, जो कि वो चाहता था कि सूबों को जो है वो ज्यादा अख्तियारात मिले, पावर मिले, तो उसमें उसके हवाले से जो वहाँ पर रोल था याहिया का, उस महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर वाज़ा किया गया। और जो उस रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को अगर तो हमने रद्द-बदल किया है, अगर हमने उसके अंदर कोई चीज़ ऐड की है, तो फिर तो हम कसूरवार हैं। और अगर रिपोर्ट जो है, जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब भी बोल चुके हैं, जिसके बारे में मरीम नवाज साहब की भी ट्वीट है, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने आज नहीं, आज से 13 साल पहले 2011 में अहमद मीर साहब को इंटरव्यू दिया, और उसमें भी वो बता चुके हैं कि वहां पर जो हमें बताया गया वो गलत जो है वो हमें गाइड किया गया, मिसगाइड किया गया, और हमें पता चला कि वहां पर क्या जुल्म हुआ, क्या ज्यादती हुई, और वो चीज जो है उस वक्त जो हुई, जो अलहदगी हुई, वो गलत हुई। आज जो विड्रॉ करने का मसला ये है, वो सामने जो आपके सामने आया है, वो इस वजह से आया है क्योंकि इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत से जीती है। तो अवाम का मैंडेट 1971 के अंदर भी नोट किया गया था, और उस वक्त भी एक शख्स की वजह से मुल्क टूटा, और यही महमूद रहमान कमीशन कह रहा है, और यही हम कह रहे हैं कि इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि आप मैंडेट नहीं मान रहे। और सेकंड, हम ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो आज तक हुआ है इन 2 सालों में, लोगों के घरों में छापे, गिरफ्तारियां, अगवा, खवातीन के साथ सलूक, जजेस के ऊपर प्रेशर, उनको जैसे उठाया जाता है, कैमरे लगाए जाते हैं, सारी चीजें जिसमें शामिल है, जिसमें सारा कुछ हमने आपके सामने, और वो सारी दुनिया देख रही है। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर हमारे ऊपर ये कह देना कि जैसे हम इल्जाम लगाने, क्या महमूद रहमान कमीशन जो है वो, उसके ऊपर जो रिपोर्ट है वो हमने बनाई है, जो कमीशन है वो हमने बनाया था? नहीं, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और उस वक्त जब बना, तो चीफ जस्टिस जो उन्होंने कमीशन बनाया, लेना पंचोता साहब एक यकसा स्टैंड लें, यूनाइटेड स्टांस लें कि हाँ जी हम इस पे खड़े हैं, बजाय इसके कि एक बंदा एक बात कह रहा है, दूसरा कह रहा है। और एक चीज़ और, सिर्फ अब फिर ये डिसाइड हो गया कि आप कह रहे हैं कि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, हम माजी की इसलिए हम जो है वो ये एग्जांपल दे रहे हैं बिकॉज ये रिपीट टेलीकास्टिंग हो रही है। तो फिर मैं व्हाट आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट इज कि माजी करीब में आप ही की जमात से लोग मुंसलिक, और अगेन वही ट्विटर अकाउंट, उस वक्त ट्विटर था, अब एक्स है, उस वक्त का जो ट्विटर अकाउंट इमरान खान साहब का, उससे क्या चीजें ट्वीट हो रही थी, आपके लीडरान की क्या स्टेटमेंट्स ट्वीट हो रही थी, वो जरा दिखा दें। प्रोड्यूसर सिर्फ जरा दिखाइए, नवाज शरीफ साहब नहीं, कि इनके लीडरान माजी में क्या कहा करते थे। नवाज शरीफ साहब का जो इल्जाम था उसके बारे में, ये महमूद रहमान कमीशन और उस पर क्या ये बात किया करते थे। तरह के सलूक जो है वो लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला, और ताकि वो बगावत करे। मैं इस सारे दुख गम भूलना चाहता हूँ, मैं ये सब भूलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क कौम के वसी तर मफाद में इनको भूलूं। मुझे भूलने दो यार इनको, मेरी मदद करो कि मैं इनको भूल जाऊं, और जख्म न लगाओ मेरे ऊपर। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई अपने इस गुस्से को या दुख और तकलीफ को कहीं ऐसे पॉइंट पे ले जाऊं जहां जो है मेरे जज्बात, मेरे अपने भी जो काबू से बाहर हो जाएं। अच्छा जी, अब ये पीटीआई के लीडर नहीं है, ये पीएमएलएन के लीडर नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, और उस पर पीटीआई का रिस्पॉन्स क्या आया था, जरा वो भी सुनवा दीजिए। सच आपके सामने मैं रखूंगा, और वो ये है कि ये जो मियां नवाज शरीफ ने आज बातें की है ना, अगर ये किसी बलोच, किसी पख्तून, किसी सिंधी, किसी महाजर ने की होती ना, तो तूफान खड़ा होता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। धमकी दे रहा है पाकिस्तान को खुली। कभी ये खड़ा होता है, जिस वक्त ज़िया-उल-हक के साथ खड़ा होकर तकरीर कर रहा था, तो कहता है भुट्टो ने मशरकी पाकिस्तान तोड़वाया। उसके बाद सियासतदानों के साथ खड़ा होता है तो कहता है जनरलों ने कराया। नवाज शरीफ, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम धमकी दे रहे हो पाकिस्तान को
तुम उल्टे होकर लटक जाओ, इस मुल्क को कुछ नहीं कर सकते। बड़ी खौफनाक बात है, बहुत बड़ी धमकी दी गई है। नवाज शरीफ साहब या तो बिल्कुल ही खिसक गए या बैलेंस लूज कर गए। वाज़े धमकी है कि अगर मेरे साथ ये करोगे तो मैं भी वही करूंगा जो मुजीब ने किया। अब अगर आप 6 नुकात देने वाले को कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा वफादार था, और मुजीबुर रहमान को आप अगर कहते हैं कि बहुत बड़ा था, आप उसके 6 में से 5.5 नुकात तो भुट्टो साहब ने भी मान लिए थे। और ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने धमकी दी है कि मेरे साथ करोगे तो मैं भी बगावत करूं। पंचोता साहब, अब कल का रिस्पांस जो माजी का रिस्पांस था वो आपका ये था, ये आपका स्टांस था। आज का स्टांस मतलब वो आपस में मिल नहीं रहे। इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है मेरे ख्याल है नाजरीन को भी वाजे होती है, और ये सिर्फ आपका स्टांस नहीं है, ये PMLN के साथ भी यही है। लेकिन बात यह है कि अगर मुझे लगे कि मैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे अताब हूँ, अगर पॉलिटिकल पार्टी को लगे तो उनको शेख मुजीब याद आ जाते हैं, और जैसे उनको लगता है जैसे जो प्रेशर या उनके लिए चीज़ें जो है वो माहौल साजगार होता है तो ऑपोजिशन ये बात करना शुरू हो जाती है, तो गद्दारी के फतवे वहाँ से लग जाते हैं। प्रॉब्लम ये, लेकिन एक जो अनबाइस्ड ओपिनियन है वो आमिर ज़िया साहब हमें देंगे। आमिर ज़िया साहब, मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये जब जिसका दिल करता है वो मुजीबुर रहमान को गद्दार, मुजीबुर रहमान को जो है वो मुल्क दुश्मन, उसके बाद अपना हीरो, उसके बाद दूसरे पे गद्दारी के फतवे। मेरे ख्याल है ये चीज़ अब ख़त्म होनी चाहिए। अवाम को भी नज़र आ रहा है कौन किधर खड़ा है, ये मजाक कब ख़त्म होगा? हमारी आपकी समझ में नहीं आ रहा, समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा, और मेरे ख्याल में कौम की भी समझ में नहीं आ रहा कि तमाशा क्या हो रहा है इस मुल्क में। देखिए, एक बहुत बड़ा सानेहा था पाकिस्तान के साथ जो 1971 में हुआ, और हमें इस बात का इल्म है कि सानेहा जो है वो अचानक चुटकी बजाते में, तो कहते हैं एकदम सरजद नहीं हो जाता, हो नहीं जाता। उसकी जो परवरिश होती है वो सालों दहाइयों में होती है। तो सानेहा मशरक़ी पाकिस्तान की भी परवरिश जो थी वो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, और एक इज्तिमाई नाकामी थी उस वक्त की हमारी क़यादत की, जो सियासी क़यादत हो हमारी मशरक़ी पाकिस्तान की हो, मगरबी पाकिस्तान की हो, जो अपने तज़ादात को जो है बातचीत के जरिए हल नहीं कर सके। अच्छा, अब इसका जो कहते हैं फल काटा, कड़वा जो फल काटा, उस वक्त याहिया खान थे, मुजीब थे, भुट्टो साहब थे, और यहाँ पर लोग अपने अपने हवाले से इनकी ज़ात पे तनकीद करते हैं, कोई इनका दिफा करता है, कोई तनकीद करता है। बात ये तो वो एक्टर्स से कि जिन्होंने इस फल को काटा, क्योंकि इसकी जो परवरिश थी वो तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। तो ये तारीख को झुटलाने वाली बात होगी, या तारीख ये कहते हैं हाफ ट्रुथ, आधा सच पेश करने वाली बात होगी कि जनाब हम पूरी बात ना करें। तो ये मेरी समझ में नहीं आता। और फिर दूसरी बात ये मुझे समझ में नहीं आता कि PTI के जो दोस्त हैं वो उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि जो तारीखी इस तरह की बहस होती है उसके लिए समाजी मीडिया का जो मैदान होता है बड़ा कम होता है, बड़ा तंग होता है। उसमें आप ट्वीट में क्या बात करेंगे, पोस्ट में क्या बात करेंगे फेसबुक की ना। तो इस पे तो किताबें लिखी गई हैं, इस पे मुसलसल बात हो सकती है, और मेरा और आपका नुक्ता नजर जो है वो अलग अलग भी हो सकता है। और उसमें मतलब है कि अगर कोई ये सोचे कि अगर ये सवाल करते नवाज शरीफ साहब, मसला नहीं है कि मेरा और आपका वी कैन अग्री टू डिसएग्री। प्रॉब्लम ये है कि कल जो PMLN बात कर रही थी और PTI उसको तनकीद और गद्दारी के फतवे बांट रही थी, आज द टेबल्स हैव टर्न्ड। सो इनके नैरेटिव मेरी समझ में नहीं आते। इनके नैरेटिव जो है वो मर्जी के साथ, टाइम के साथ फ्लूइड जो है इनके नैरेटिव्स हैं। बेसिक बात मैं ये कह रही हूँ, ये इनकी सियासी मौका परस्ती है। एब्सोल्युटली ये बात ही, ये आधा सच बोलते हैं ये लोग जो है सच्चाई के साथ या पाकिस्तान की तारीख के साथ भी कमिटमेंट नहीं है। नहीं कि इनको तारीख समझ में नहीं आती है, पढ़ा लिखा नहीं लोगों ने, बिल्कुल मुझसे और आपसे ज्यादा जानते होंगे, बहुत काबिल लोग हैं ये लोग, लेकिन ये बात को ट्विस्ट करते हैं। अच्छा, उसमें आप देखें जैसे भी नवाज शरीफ साहब कह रहे थे, अच्छा ठीक है ना कि भाई मुजीब को धकेला गया, तो बात अगर मैं कहूँ ईमानदारी से तो गलत नहीं थी। अच्छा, इमरान खान अगर ये कहते हैं जी महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें तो ये भी कोई गुनाह कबीरा नहीं है। ठीक है, पढ़ना तो चाहिए, पढ़ना तो मतलब है हिटलर की जो किताब है वो भी पढ़नी चाहिए, मुझे तो कोई इतराज नहीं पढ़ने के ऊपर ना। अब हर किताब पढ़ते हैं, हर चीज पढ़ते हैं, तो उसमें लेकिन होना ही चाहिए जो अगर आप मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी के कायद हैं और आपको आगे भी इक़्तिदार की सियासत करनी है तो आप अपने इदारों को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करते हैं। बिल्कुल। और ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हमारी सियासी जमातें अपनी नाकामी का मलबा, ये क्रॉस द बोर्ड होता है, हर सियासी जमात ने किया कि वो उसका मलबा जो है एस्टेब्लिशमेंट पे डाल रही होती है। ये नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट गलती नहीं करती, एस्टेब्लिशमेंट ने भी गलती की है, लेकिन हम लोगों को बजाय इसके कि हम रिजॉल्व करने की तरफ जाएं, हम अंगुश नुमाई करते हैं। हम जो है मतलब है सीखने के लिए नहीं तारीख को डिस्कस करते, हम निजाम तराशी के लिए करते हैं। और आखिरी बात जो बहुत अहम है, एक जुमला और वो हमारी ये कि तारीख से सीखते तो हैं हम और आप, लेकिन ये समझना चाहिए कि जो तारीख है वो दोहराती नहीं है अपने आप को। मशरकी पाकिस्तान के हालात का मुआवजा 21वीं सदी के पाकिस्तान से नहीं हो सकता। बिल्कुल मारूती हालात मुख्तलिफ थे,
उसमें यकीनन लोकल प्लेयर्स का हाथ था, भारत की उसमें साजिश भी थी, उसमें एक जुग्राफिया का जबर भी था कि हमारे दोनों विंग्स बहुत दूर थे, दुश्मन मुल्क जाया करता था, तो कोई मुआवजा बनता नहीं है। हाँ, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि जनाब अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए, मुंसिफाना इंतखाबात होने चाहिए, आइन कानून पे अमल करें। जी। अच्छा अली गौर साहब, आप क्योंकि आपका थोड़ा सा इसका नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा था, मैं ये सवाल आपसे ये करना चाह रही थी कि कल जो बात नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, आज वो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं। कल ये गद्दारी के फतवे जो है वो लगा रहे थे और आज आप इन पर जो है वो गद्दारी के फतवे लगा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये आपके फ्लूइड नैरेटिव्स क्यों हैं? मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर साहब, आप अगर अली गौर साहब को अगर फ़ोन लाइन पर ले लें, क्योंकि उनके नेटवर्क का मेरा ख्याल है कोई इशू आ रहा है, लेकिन ये वही बात है जो आमिर ज़िया साहब अभी बात कर रहे हैं कि बेसिकली एक तो जो है ये हाफ ट्रूथ हमारे सियासतदान जो है हमारे साथ बोलते हैं, और दूसरी बात यह है कि इनकी जो नैरेटिव्स हैं वो अपने लिए, अपनी पर्सनल वेस्टेड मकासद के लिए जो हैं वो बदलते रहते हैं, मॉरल्स प्रिंसिपल्स इनके जो हैं वो बदलते रहते हैं। अगर देखा जाए तो उस वक्त बात दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन कल एक पर गद्दारी का फतवा लग रहा था और आज दूसरी पे जो है वो गद्दारी का फतवा लग रहा है। खैर ये मजाक तो मेरा ख्याल है ख़त्म होना चाहिए कि जो गद्दारी के फतवे हमारे मुल्क में जो है वो लगना शुरू हो जाते हैं। अगेन वन शुड अग्री टू डिसअग्री, लेकिन नैरेटिव पे आपका कोई साबित कदमी होनी चाहिए। कल यही नवाज शरीफ साहब थे जो खड़े होके ज़ियाउल हक साहब की कब्र पर जो है उन्होंने क्या तकरीर की, हम सब ने देखा। उसके बाद आज वही नवाज शरीफ साहब है और उनकी पार्टी है जो उनका भुट्टो साहब का जो जुडिशल मर्डर है उसका जो उसका मवाजना आज के हालात से और आज के जो उनके साथ हालात बीते उससे करने से गुरेज नहीं करते। क्या प्रोड्यूसर साहब मेरे साथ अली गौर साहब मौजूद हैं इस वक्त? मेरे ख्याल है उनका कुछ आज स्काइप का जो है वो इशू आ रहा है, लेकिन पंचोता साहब प्रॉब्लम यही है जो मेरा ख्याल है इस वक्त आमिर ज़िया साहब भी बात कर रहे हैं कि इस वक्त आपके सबके अक्रॉस द बोर्ड मॉरल्स प्रिंसिपल्स, आपके जो नैरेटिव्स हैं वो बड़े फ्लूइड हैं, वो वक्त के साथ हालात के साथ बदलते हैं, साबिक कदमी नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, अब आपके स्पोक्स पर्सन, क्योंकि हमें कहा जाता है जो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं, स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, उसका जो है वो हमें उसको जो है वो हमें देखना चाहिए। मुझे ये बताइए कि अगर वाकई आप समझते हैं कि ये आपके साथ जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब, जिस तरह रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो साइबर क्राइम टीम जो है वो जब उसने पेपर्स दिए इन्वेस्टिगेशन के लिए इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब ने कोऑपरेट करने से इनकार क्यों कर दिया फिर? देखें, खान साहब ने बिल्कुल कोई नहीं इनकार किया। उन्होंने ये कहा कि जो भी केस आप बनाना चाह रहे हैं या जो भी आप बयान लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले अपने मैं वकील से कंसल्ट करूंगा, क्योंकि जिस तरह खान साहब वहां पर पाबंद सलासल हैं, तो आप कोई भी एक पेपर लेकर जाएंगे और कहेंगे कि ये चीज है, आप इसके ऊपर साइन कर दो, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो डेफिनेटली तमाम लीगल पहलू देखते हुए सारी चीजें उन्हें पता है कि जिस तरह से केसेस एकतरफा बनाए गए हैं, तो उस चीज को देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं पहले कंसल्ट करूंगा। बिल्कुल वो जाएं, वो जाकर तफ्तीश भी करें और खान साहब उसका हिस्सा भी बनेंगे, कोई इशू नहीं है। खान साहब तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। और मैं पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ कि खान साहब का जो मौकफ है वो बड़ा क्लियर है, और जो उन्होंने कहा है वो आप देख लें कि 2011 में जो इंटरव्यू दिया उसमें भी वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है ना, ये इसका हल नहीं है मुल्क का। आप हमसे बहुत ज्यादा, जिस तरह आमिर ज़िया साहब ने कहा, आप सारे बहुत वेल रेड नॉलेजेबल लोग हैं। जो कल नवाज शरीफ साहब कह रहे थे और जो खान साहब कह रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है, ये बता दीजिए। देखिए, डिफरेंस ये है कि नवाज शरीफ साहब जो कल कह रहे थे वो आज मुकर रहे हैं, और इमरान खान जो कल कह रहे थे आज उस पे कायम नहीं। इमरान खान दूसरी बात ये है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से नवाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। ये सारे आपके जो लीडरान हैं उनके बयान वहां से चले, उन्हीं ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, उन्हीं ऑफिशियल हैंडल से। देखें, आपने लतीफ खोसा साहब का बयान चलाया, दूसरे की मुझे आवाज की समझ नहीं कि वो कौन बोल रहे हैं। लतीफ खोसा साहब आई थिंक आपके पार्टी में होंगे, आपके आने से पहले पीपल्स पार्टी में होंगे आपके। अच्छा, असद उमर साहब थे। तो खोसा साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे। मैंने आपके सामने इमरान खान साहब का मौकफ रखा है, और इमरान खान साहब उस वक्त कोई हुकूमत में नहीं आए थे 2011 में। मुझे इस चीज का बता दीजिए, फिर वो 2011 के मौकफ से वो पीछे क्यों हट गए? उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से असद उमर का ये क्यों जो है वो स्टेटमेंट आया? उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हलीम आदिल शेख साहब यही बातें कर रहे थे, उनका क्यों स्टेटमेंट आया, ये बता दीजिए फिर जरा इसकी तरह। या उस वक्त भी खान साहब का ट्विटर अकाउंट कोई और हैंडल कर रहा था, बाहर से हैंडल हो रहा था, उन्हें पता नहीं चला?
नहीं, खान साहब के इसके ऊपर मौका बड़ा क्लियर रहा है। 1971 के अंदर जो मुल्क तकसीम हुआ, उन्होंने कहा कि हमें मिसगाइड किया जाता रहा। और अगर आप अब की आप बात करते हैं तो रिसेंटली 8 फरवरी को जो हुआ या उससे पहले जो किया गया, उसी चीज को उन्होंने कहा। बेसिकली मकसद क्या है? मकसद उनका ये था कि ये रिपोर्ट इसलिए पढ़ें कि ये दोबारा होने जा रहा है। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, मुझे पता है बहुत मंजे वकील हैं, आप बहुत मंजे वकील हैं और आप इधर उधर जो है वो बात कर सकते हैं। मेरे सिर्फ सिंपल सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए कि 2011 का जो उनका मौकफ था, जब उन्हीं के ऑफिशियल अकाउंट से आपके बड़े लीडरान जो है वो नवाज शरीफ साहब को इस बयान पे तनकीद का निशाना बना रहे थे, तो क्या खान साहब ने ये नहीं कहा कि भाई ये मेरा नैरेटिव नहीं है, मेरी पार्टी का नैरेटिव नहीं है? देखें, उन्होंने तनकीद बनाया होगा और उस वक्त के हालात देख रहे हैं कि नवाज शरीफ का कोई मैंडेट छीना गया था या नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था जिसके ऊपर वो स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन खान साहब का मौका मैंने आपके सामने रखा है। और आज भी जो महमूद रहमान कमीशन के ऊपर हमें ठहराया जा रहा है कि हम जब बड़े मुल्ज़म हो गए और हम कह रहे हैं और हम इल्जाम लगा रहे हैं, हम तो कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। और हम अब भी तंबीह कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर ये चीज बंद की जाए। मुल्क के अंदर अगर ये चीज चलाई जाएगी या किया जाएगा, बहुत काबिल एहतराम है, महमूद रहमान कमीशन के अंदर तीन पहलू हैं। नंबर 1 है, इस वक्त नहीं, ठीक है, महमूद रहमान कमीशन पड़ी हुई है, बट आई एम सॉरी यू फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मैं तो सिर्फ कॉल फेल में ताज़ाद माजी की और अब की बात कर रही हूँ। पर मुझे एक चीज़ बताइए, रऊफ हसन साहब ये कह रहे हैं कि जी इसमें उनकी जो ये स्टेटमेंट गई है, जो ये वीडियो चली है, इमरान खान साहब तो जेल में, बिल्कुल जेल में पाबंद सलासल हैं, उनकी इसमें मनोमंशा शामिल नहीं है, उनकी मर्जी इसमें शामिल नहीं है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है पंचोता साहब, या अब कोई डिफरेंट नैरेटिव है? पहले नहीं, तो बता दीजिए। देखें कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर सारे पहलू डिस्कस हुए। उसके अंदर कैसे जो है वो महमूद रहमान कमीशन को हाईलाइट किया, हर पहलू से देखा। देखें फॉर एग्जाम्पल जी, उन्होंने महमूद रहमान कमीशन और जो वीडियो अपलोड की गई उसके हवाले से कि खान साहब ने देखी है वीडियो, नहीं देखी, या महमूद रहमान कमीशन जो था उससे हटकर कोई वीडियो बनाई गई या उससे हटकर कोई कंटेंट डाला गया, तो ये सारी चीजें देखते हुए जो हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया जा रहा था कि जैसे हम जो है वो इदारों को उकसाना चाह रहे हैं और एक जंग शुरू करना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर रऊफ हसन साहब ने ये बात की थी। लेकिन ओवरऑल जब सारी चीजें, सारे पहलू डिस्कस किए गए, तो उसके बाद यही बात तय की गई कि हम महमूद रहमान कमीशन के अंदर रिपोर्ट है, उसके अंदर तो कोई हमने रद्दोबदल नहीं किया, और उस रिपोर्ट के अंदर हम यही कह रहे हैं कि हर इदारे को अपनी आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, मुझे इसी तरह से अली मोहम्मद खान साहब भी कह रहे थे। और टीम जो है मुझे एक चीज अमेरिका में भी बैठी हुई है, यूके में भी बैठी हुई है, पाकिस्तान में भी है। सिर्फ एक चीज बता दीजिए, तो फिर आप ये आज ये कह दें कि इमरान खान साहब इसको ओन करते हैं ना, बस ठीक है, फिर अब ये कह दीजिए कि ओन करते हैं इस ट्वीट को। देखें ये जो ट्वीट जो महमूद रहमान कमीशन है, खान साहब ने उसको पढ़ने का, उसको हाईलाइट करने का कहा। अब उसके अंदर वीडियो ऑन करते हैं। अब वीडियो देखें, इमरान खान साहब ने कोई जेल से वीडियो तो नहीं बनाकर लगाई। महमूद रहमान कमीशन की वीडियो को ऑन करते हैं, सिर्फ ये बता दीजिए। देखें मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा कि क्या जो अभी तक आप लोगों की इस पे बात नहीं हुई कि अच्छा कि उसको ऑन करते हैं कि नहीं, अभी तक बात नहीं हुई आपकी इस पे, क्योंकि आप लोग महमूद रहमान कमीशन को ऑन कर रहे हैं, लेकिन वीडियो को मेरी मुलाकात नहीं हुई सर, मेरी मुलाकात नहीं हुई। महमूद रहमान कमीशन की जो कमीशन है उसकी जो वीडियो बनाई गई है, तो डेफिनेटली वो कमीशन की वीडियो है। तो जब कमीशन को जो उन्होंने कहा है कि आप उसको जो है हाईलाइट करें, तो फिर बात तो खत्म हो गई। तो बात खत्म हो गई, तो फिर ये कह देना कि फिर खान साहब इसको ऑन करते हैं। फिर ये मेरे ख्याल है बाय द वे बात ना करें, आप कह दें खान साहब इसको ऑन करते हैं, आज कह दें इसको। देखें आप ये चाहती हैं कि वो जो वीडियो बनी है, वो जो कमीशन है उसकी वीडियो बनी है, मैं यहाँ पर ऑन करूं क्योंकि वो केस चलाया जा रहा है, तो एक एडमिशन जो है स्टेटमेंट आएगी, मैं खान साहब से मिलूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि इसके ऊपर मैंने क्या बयान देना है कि आपने वीडियो जो है उसका हर एक कंटेंट जो है वो आपने इस तरह से कहा और उस तरह से बनाकर चलाया गया, और उसके ऊपर मेरा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, तो फिर मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ढूंढ रहे हैं कि कल को, क्योंकि अभी तो आप ये कह रहे हैं कि जी उनकी मनोमंशा शामिल नहीं थी, आप कुछ कह रहे हैं, बाकी कोई और कह रहे हैं, कल को अगर आपको रिट्रैक्ट करना पड़ता है, कल को आप लोगों को रिट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इससे अब बात नहीं बनेगी ना कि कोई और उनके बेसिस पे जो है वो चला रहा है, हमारा तो लीडर पाबंद सलासल है, या तो आप इसको बंद करवाएं या इसको डिसोन करें, या फिर आप, मैं वही बात कर रही हूँ, तो मैं वही बात कर रही हूँ, जिनकी ख्वाहिश है ना, आपकी तो मुझे पता है ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जिनकी ख्वाहिश है मेरी बिल्कुल ख्वाहिश ही रहेगी इंशाल्लाह। कोई एप्लीकेशन नहीं आपकी नहीं है, मुझे पता है कि जिनकी ख्वाहिश है, जो हर रोज ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन आप दें और अपना अकाउंट बंद करवाएं, कभी भी बंद नहीं करवाएंगे, वो अकाउंट भी चलेगा, ट्वीट्स भी होंगे, तकलीफ जिनको होती है वो कहते हैं कि इमरान खान मर्जी से डिसोन ऑन भी करते रहेंगे, जैसे सूट करेगा उसको ऑन और डिसोन भी करते रहेंगे, जैसे सूट करेगा।
देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं। जी खान साहब जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई पैगाम होता है तो खान साहब उसको कहते हैं तो उसको जो है वो किया जाता है। खान साहब की अप्रूवल के बगैर कोई चीज भी नहीं होती। और जो वीडियो की बात की जा रही है, उसके ऊपर मौक़िफ़ दिया है, तो जब देखें उन्होंने महमूद रहमान कमीशन को हाईलाइट करने का कहा, अब उसकी वीडियो बनाकर डाल दी गई या उसे खाली उसको प्रिंट करके बात तो एक ही है ना, हाईलाइट करने के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि आप जो है आपने ये गद्दारी कर दी है। तो किस तरह से कर, क्या वो वीडियो जो है हमने कोई एडिशन किया उसके अंदर महमूद रहमान कमीशन के अंदर? अगर आप उसको वीडियो को ऑन करते हैं और खान साहब भी ऑन करते हैं तो लास्ट टाइम फिर एक दफा कह देना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं कह रहे क्योंकि आप ये चाहते हैं कि इससे ले तो लाल से काम चला जाए, कि कहा जाए कि हमारी तो मानो मंशा इसमें शामिल नहीं थी लेकिन अकाउंट भी साथ चलता रहे और चीज़ें भी जो है वो होती रही। वैसे ही हुआ जैसे बेचारे हमारे जो आपके वकील दोस्त हैं उनके साथ हुआ कि उनको जो है वो कह दिया गया कि ऐसे के हवाले से एक बयान देने के लिए कह दिया गया, उन्होंने बयान दे दिया और उसके बाद उनको चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया गया। कुछ देर बाद जब रिएक्शन देखा तो उनको पीछे कर दिया गया। तो मरवत साहब की बात हो रही है। एनीवे मैं ज़रा अली गौर साहब की तरफ चलती हूँ। अली गौर साहब, क्योंकि आप थोड़ा आपका इशू आ रहा था स्काइप का भी, तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, दो सवाल आपसे हैं, एक सवाल करती हूँ फिर एक ब्रेक से बाद में आके करेंगे। ये बताइए कि आप लोगों का भी जो रिस्पांस है कल, मतलब जो कल नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे और जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, हकीकी मायनों में देखा जाए तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन कल आप पे गद्दारी के फतवे लग रहे थे और आज आप लगा रहे हैं। ये आप लोगों के पॉलिटिशियंस के इतने फ्लूइड बयानिए क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कनेक्शन में मसला हुआ, मैं आपकी गुफ्तगू नहीं सुन सका, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर इधर मुख्तसर दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो जो मुजीबुर रहमान का हवाला दिया गया है, मुजीबुर रहमान एंटी स्टैब्लिशमेंट आया था। मुजीबुर रहमान कोई रिटायर्ड जर्नलों या सर्विंग जर्नलों के कंधों पर बैठ कर नहीं आया था, उसने एंटी स्टैब्लिशमेंट एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और उसके बाद उसको जो भी अक्सरियत मिली थी। और जो ये मुतरम हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड पाकिस्तान का एक पार्टी का लीडर समझते हैं, ये तो बने ही एस्टेब्लिशमेंट। फिर आप वो कंपैरिजन छोड़ देना, आप सिर्फ ये बताएं कि आज आपकी पार्टी ये क्यों कह रही है कि ये इन पे गद्दारी के फतवे जो हैं लगने चाहिए। कल जब आपका लीडर भी यही बात कर रहा था, और फिर उसमें माजी में ना जाए ना, कौन इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आया है, ये मेरा ख्याल है अली गौर साहब बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी, इस पे ना जाए। नहीं, ये कंपैरिजन ये कर रहे हैं तो उस कंपैरिजन का इनको जवाब देना है ना कि ये वोट चुरा कर आए हैं। मुजीबुर रहमान वोट चुरा कर नहीं आया था, इन्होंने 2018 का इलेक्शन भी चोरी किया था और चोरी करने के बाद बैठे और उसका अलग ऐलान ये कई जगह पर खुद उसको तस्लीम कर चुके हैं। तो लिहाजा अच्छा, दूसरी बात ये है कि गद्दार हम इसलिए के चले, गद्दार तो एक बड़ी बात है, लेकिन इनके मुहिब्बे वतन ना होने की जो वाज़ेह दलील है वो 9 मई के वाक़यात हैं। जिस तरह से ये पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए। आप तो बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इस ट्वीट पे, स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आप इस वीडियो पे, ठीक है। अब कल आपका लीडर भी ये कह रहा था, मैं अगेन ये क्योंकि हम पहले प्रोग्राम के सेगमेंट में डिस्कस कर चुके हैं कि उसको पढ़ना कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको हमें एक्नॉलेज भी करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आप लोग तो बिल्कुल ही 180 का टर्न ले लेते हैं ना, आपको जो जिस तरह सूट करती है चीज़ आप उस तरह जो है वो बयानिए देते हैं। कल आप वहाँ खड़े थे जहाँ आज ये खड़े हैं, और ये वहाँ खड़े थे जहाँ आप कल खड़े थे। एनीवे छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अली भाई से मुझे कुछ और भी पूछना है, कहा जा रहा है, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली साहब, आप अगर अपनी बात कंप्लीट करना चाहेंगे, ब्रेक पे जाना पड़ गया था, आप कंप्लीट कीजिए बात, फिर आगे चलती हूँ। देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये इन्होंने जो वो ट्वीट की थी और उसके ऊपर जिस तरह की तस्वीर लगाई और जो 9 मई के वाक़यात हुए, जो इन्होंने अपने आप को दागदार किया, वो किसी जगह छुपा हुआ नहीं है। ये तो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हुए हैं और इनका लीडर उस दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड है। और उसके बाद जो ट्वीट्स का सिलसिला है, जो वीडियोज़ का सिलसिला है, जो बाहर से ट्रोलिंग हो रही है और जिस तरह से सोशल मीडिया हैंडलिंग हो रही है, वो किसी ढली छुपी हुई तो नहीं है। ये कोई मुहिब्बे वतन बंदा तो नहीं कर सकता ये सारा कुछ। और फिर जिस मुजीबुर रहमान के साथ ये अपना कंपैरिजन करते हैं, ये सियासत बात से हट के करते हैं।
उसने जो स्टैंड लिया था, उसने एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड लिया था, वो वोट लेकर आया था। और ये तो 2018 के इलेक्शन आरटीआई सिस्टम के जरिए अली भाई 9 मई को तो कोई उसको जो है उसके नो टू वेज अबाउट इट, उसको कोई जो है वो एंडोर्स नहीं कर सकता। लेकिन आप बहरहाल इस वक्त जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो एक और किसी और उसमें आप जाना चाह रहे हैं कि इस वक्त आपके पास भी लफ्ज़ नहीं है कि कल तक आप ही इसका करते थे, आप ही इसको जो है डिफेंड करते थे, आज आप कहते हैं जी गद्दारी के लगने चाहिए फतवे। आमिर ज़िया साहब, दोनों साइडों का आपने मौक़िफ़ सुन लिया है, ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह का मौक़िफ़ होगा। लेकिन अब ये जो बात आ रही है कि जी चेयरमैन पीटीआई के पास एफआईए गई, उन्होंने आगे से बकौल इस वक्त बसरा साहब उन्होंने कहा जी जब पेपर्स दिए तो कहा जी ये व्हाट नॉनसेंस, आगे लिख के भेज दिया जी व्हाट नॉनसेंस। हैविंग सेड दैट, और इस वक्त जो पीटीआई का स्टांस है, ओन कर भी रहे हैं, ओन नहीं भी कर रहे। अगर मनो मंशा नहीं शामिल थी तो फिर ये कहना चाहिए, एक्स को भी लिखना चाहिए कि जी हमारा नहीं था, हम नहीं ये कर रहे। लेकिन ये आपको क्या लग रहा है, ये भी बीच में खेल रहे हैं इस वक्त? क्योंकि इससे तो बात नहीं बनेगी कि जी हमने नहीं किया और हमने किया भी है और हम इसको एंडोर्स भी करते हैं और हम नहीं भी करते हैं। देखिए, मुझे तो कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि अभी भी मैंने चेक किया इमरान खान साहब की टाइमलाइन, मैं वीपीएन के जरिए गया, मैंने देखा तो उसके ऊपर वो ट्वीट मौजूद है और वो वीडियो भी मौजूद है। और क्योंकि मौजूद है तो मैं तस्वुर ये करना चाहिए कि इसके अंदर जो है मतलब अब तो उनको मिल गया ना मौका कि उन्होंने सोचना था, समझना था, समझ लिया, सोच लिया, और उसके ऊपर जाहिर है कि ये लोग कोई मतलब है अपोलोजेटिक भी नहीं हो रहे, तो उसका मतलब है ये ओन कर रहे हैं उस बात को। अब मुख्तलिफ सियासतदानों की जो उनकी पार्टी में उनका एक इजहार करने का मुख्तलिफ तरीके होते हैं बात करने के ना। कोई बहुत बरह रास्त बात करता है, कोई तरह से घुमा के डिफ्लेक्ट करके बात करता है, तो मुझे उसमें कंट्रडिक्शन नजर नहीं आ रहा। इस तरह से बाज लोग कह रहे हैं कि जी बहुत पार्टी तकसीम हो गई है, तो पार्टी जो है वो जो उनको इमरान खान ने कहा है वो उसके साथ कायम है। अच्छा, लेकिन जो दिलचस्प बात आपने मारिया उसमें प्रोग्राम के पहले से में की, जो आप तजादात बता रही थी कि इनमें तजादात है, मतलब है नून लीग की आप बात करें, पीपल्स पार्टी को भी इसमें शामिल कर लें, इसमें पीटीआई को भी कर लें, लेकिन इस पे मुझे और आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। ये तो मतलब एक्सपेक्टेड है ना, मतलब है आप कुछ चीजें जब हम कहते हैं, अब जैसे गौहर साहब बड़े अच्छे आदमी है, अच्छी बात कर रहे थे कि जी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था और ये जो इमरान खान है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे। प्रो एस्टेब्लिशमेंट तो नवाज शरीफ साहब भी थे, और नवाज शरीफ साहब भी फौजी के कंधों पर तशरीफ लाए थे, वो भी कोई मतलब है बैलून से गुब्बारे में बैठ के नहीं आए थे। तो हमारी जो सियासत है, मैं जब भी कहता हूँ हमारी जमहूरियत फ्लॉड है, कमजोर जमहूरियत है, और उसमें इसलिए है कि यहाँ पे जागीरदारी और यहाँ पे कबायली निजाम है, तो वो वेस्टमिनिस्टर की डेमोक्रेसी आपके यहाँ हो नहीं सकती। तो उसमें इसी तरह से चलना है, और एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल था, रहेगा। मैं ये ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का रोल था, अभी भी और रहेगा भी, क्योंकि हम हमारे मारूजी हालात में तब्दील हुए। तो अच्छी बात ये होती है कि हमारी जो सियासी जमातें, सियासी क़यादत और एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर अगर चलना सीख लें तो मुल्क आगे जाएगा। मुतसादिम रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जो कि तारीख रही है, इख्तियार में रह के नून लीग लड़ी है, फिर अपोजिशन में रह के लड़ी है, आज पीटीआई वो सब कुछ कर रही है, पीपल्स पार्टी इस रास्ते से गुजरी है, तो मुल्क में अदम इस्तेकाम रहेगा। तो हमें कुछ चीजों को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करके आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी हमारी पूरा शराफिया की दोगलापन है, उसमें एक मौका परस्ती है, फॉर्चुनिज्म है, इसकी वजह से हम लोग कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। आखिरी बात मैं करूंगा, वो मुझे जुमला याद आ रहा है कि खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। आप देखिए जितना जोरे बयान मैं, आप और हमारे दोस्त जो हैं वो इस ट्वीट पे सर्व कर रहे हैं, हम असल इश्यूज पे तो बात ही नहीं कर रहे। मुल्क का मसला तो कुछ और है, मुल्क का मसला तो मईशत के घड़े में गिर चुके हैं। 26 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हैं, 40% हमारे स्टैंडर्ड पैदा होते हैं, मतलब उनके गुजारियत नहीं होते। मसला कुछ और है, हमारे सियासतदान कुछ और बात कर रहे हैं। ये लोग तो डिबेट भी सही तरह से नहीं कर रहे। जरा डिबेट अगर जो आप जिस तरह आप निशानदेही कर रहे हैं, जरा अगर मैं अली साहब से क्विकली पूछ लूँ, ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर नईम साहब के पास भी जाऊंगी। अली साहब, एक तो चले ये एक चलता रहा सिलसिला, एक ये चलता रहा, एक इस पे जो है वो बहस होती रही, फिर अभी हम इससे निकल ही रहे थे इनके तजादात से, तो एक आपकी तरफ से जो है वो इतना बड़ा तजाद जो है वो आ गया आपके एक्स अकाउंट से। पीएमओ जो ऑफिस है उन्होंने कहा जी बड़ी, और फट्टे चल गए पूरे चैनल्स पे कि जी ब्रेकिंग न्यूज़ जी 15 रुपये पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम हो गई। उसके बाद पता चला नहीं जी ये 4 रुपये है, और ये कन्फ्यूजन हो गई थी, ये पिछले साल की जो है वो कोई प्रेस रिलीज थी या उनको दिखा दिया गया था। अली साहब, क्या हमारे इदारे, हमारे जो इस वक्त हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारा पीएमओ ऑफिस इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि उनको ये नहीं पता था कि पिछले साल की, और उस पर उन्होंने जो है वो शादियाने बजा दिए?
नहीं देखिए, बिल्कुल अगर कोई सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ आई है गलती से नहीं आनी चाहिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो देखें कि मौजूदा हुकूमत के होते हुए 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं। हालांकि जिस तरह से बुरकस पाकिस्तान की मीशत का निकाल के जो है वो बानी PTI गए थे और माइंस बिछा कर गए थे, उन माइंस के बावजूद आपने देखा है कि अली साहब, लेकिन पिछले महीने की अगर जो है वो थी समरी थी, उसको इस महीने किसी ने आके जो है वो कर दिया और कहा जी कंफ्यूजन हो गई है, या तो इनकॉम्पिटेंस है या फिर ये कि आपस में टग ऑफ वॉर है, आपस में एक रसाकशी चल रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ कह रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ और बात कर रहा है। नहीं और बात नहीं कर रहे, हमेशा से दायरे उसकी अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर साहब ही देते हैं, फाइनेंस से और दीगर दायरे वो समरी आती है तो फिर वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में तो कोई लापरवाही नहीं है। लेकिन अगर कोई मीडिया पे चीज़ गलत चली है और किसी की गलती की वजह से चली है तो वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, खुशाइंद बात यह है कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं और उससे पहले भी कम हुई है, 2 दफ़ा कम हुई है। चले अली साहब, 4 रुपए आपने पेट्रोल कम कर दिया, 3.25 रुपए आपने बिजली बढ़ा दी, कान यहाँ से पकड़े वहाँ से पकड़े, बात एक ही, अवाम ने तो मरना ही मरना है। उससे नहीं, सिर्फ बिजली नहीं, सिर्फ पेट्रोल भी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें चिकन की कीमतें कम हुई हैं, खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हुई हैं, ऑयल्स की कीमतें कम हुई हैं और साथ ही साथ आप कुछ जरूर ऐड करना चाहते हैं, आती हूँ आपकी तरफ। जो 200 यूनिट तक के सार्फिन है उनके रिलीफ की अभी प्लानिंग हो रही है, रोटी की कीमत कम हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई है। कुछ लोगों को ये चीजें नजर नहीं आती तो वो फिर उनका मसला है, लेकिन पाकिस्तान में और इस बेहतरी पर कुछ लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। हम सब उसमें शामिल हैं जिसको नजर नहीं आती, क्योंकि हम सबके चैनल जो है वो फट्टे चल गए कि जी 10-15 रुपए कम होगी, फिर कहा जी पिछले महीने की है। पंजोता साहब आपकी तरफ आती हूँ, फिर आमिर साहब की तरफ। मैं ये कह रहा था, देखिए आपने 2 मंजरनामे बनाए कि या तो इनकॉम्पिटेंस है या आपस में तजादाद है। दोनों सूरतों में, क्योंकि एक सूरत तो है इसमें कोई ना कोई, दोनों सूरतों में बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि मुल्क की बागडोर किधर है कि अगर ये प्रेस रिलीज सही नहीं निकाल सकते तो ये आम फैसले किस तरह से करते होंगे। आप ये सोचिए, दूसरे किसान हमारे सर पे कह रहे हैं इनकॉम्पिटेंस है ना, तो इनकॉम्पिटेंस कोई अच्छी चीज होती है? आपके ख्याल में काबिल तारीफ चीज है इनकॉम्पिटेंस? बहुत ही मतलब। अच्छा, दूसरी बात ये जो एहसान जता रहे हैं कि 4 रुपए कम हो गई, 15 रुपए, भाई इंटरनेशनल प्राइसेस गिरी हैं तो कौन सा एहसान किया आप लोगों ने? मतलब है ये तो एक नेचुरल सी चीज है ना। और क्या जितनी गिरी है उतना आपने ट्रांसफर किया? नहीं किया। अच्छा, उसी तरह जो भी आपने जो गड्ढे में गिराया मीशत को जो गड्ढे में गिराया वो आपकी एनर्जी पॉलिसी ने गिराया था। आपकी जो बिना आप लोगों ने बिजली घर लगाए थे उसकी वजह से आज मुश्किल। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अगर बैनुल अक़वामी कीमतें बढ़ जाए तो फिर आप कहते हैं कि हुकूमत कॉम्पिटेंट नहीं है, इनको तो तेल की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर कम हो जाए, हमें समझ में आता है कुछ लोगों का ये जो टिल्ट है ये बात को घुमा फिरा हो गया। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। अली साहब, ताज्जुब तो मेरा ख्याल है हमें होता है कि जिस वक्त आप लोग हुकूमतों में होते हैं तो उस वक्त आप अगर प्राइसेस बढ़ाएं तो आप कहते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं। वही काम अगर जो मुखालिफ पार्टी है वो हुकूमत में होते हुए करे तो आप कहते हैं देखें लुट गए, बर्बाद हो गए। ये तो आप लोग सब करते हैं ना। इस वक्त किसी पे इल्जाम लगाना है, जिस तरह से मैशत की तबाही, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है अली साहब, एक छोटी सी लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नईम पंचोता साहब, आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि ये इनकॉम्पिटेंस है या फिर ये आपसी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और पीएमओ है उनकी आपसी चपकलिश है, टग ऑफ वॉर है, एक बात करना चाहता है, लेकिन बकौल राना सनाउल्लाह साहब के कि कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं जो हमारी हुकूमत की ज़ामिन हैं
बकौल राना सनाउल्लाह साहब के, इसलिए वो मिनिस्ट्रीज प्रिवेल कर जाती हैं? देखिए, मैं इसको ये कहूँगा कि ये जो सारी सूरत हाल है ना, इसके अंदर मैं ये समझूंगा कि ये इनकी नाअहली है। और नाअहली कैसे है कि इन्होंने पहले 3 अदवार में हुकूमत ली, क्या इन्होंने किया, इनकी क्या परफॉर्मेंस थी। और 150 से पेट्रोल जो है आप 300 करके आप कहें कि 4 रुपए मैंने कम कर दिया या 10 रुपए कम कर दिया, तो आपने 290 का किया ना, आपने 100 का तो नहीं कर दिया। आप ओरिजिनल प्राइस देखें कि क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट है और उसके मुताबिक आप क्या दे रहे हैं। आपको ये कहा गया IMF की तरफ से कि आपने एक पोर्टल बनाना है जिसके ऊपर आप तमाम लोगों ने अपने असासे सियासतदानों ने भी डिक्लेयर करने हैं और उसके अलावा जितने ऑफिसर्स हैं उनके भी डिक्लेयर करने हैं। लेकिन आपने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपने इतनी ही जायदादें बनाई हुई हैं, इतनी ही मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इतने आप एमनफील्ड अपार्टमेंट्स और तोशा खाना से गाड़ियां और क्या क्या किया हुआ है कि आप असासे जो हैं वो शो ही नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से IMF इनसे नाराज है। उस तरफ ये नहीं जाएंगे। इनका सिर्फ काम क्या है कि टिकटॉक बनाना, इनका काम है कि सेहत कार्ड बने तो उसके ऊपर भी नवाज शरीफ की तस्वीर हो। इनका काम क्या है कि अगर कोई हॉस्पिटल बने तो वहाँ मरीम नवाज साहबा का नाम हो। इनका काम क्या है कि जो काम वो करना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी टिकटॉक और मशहूरी करना, उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर गंदम लेने के ऊपर अगर कोई एहतजाज करता है तो ये गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पर फलस्तीन के हक में कोई एहतजाज करता है तो वो उसके ऊपर भी ये गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जब एक अच्छी हुकूमत जा रही थी, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आपका 6+ जो है GDP था, तो उस वक्त इन नमूनों को लाया गया। और ये अगर ये कहें कि हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते तो पूरी दुनिया जानती है, पूरी कौम जानती है और इसी वजह से ये रिजेक्ट हुए हैं। और ये कह देना ना कि इनकी मकबूलियत और ये इस तरह से, देखें ये लंदन प्लान का हिस्सा था जिसके तहत यह है, जिसके तहत इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए, जिसके तहत ये आकर मसनद के ऊपर बैठे और इनकी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती जब अवाम ने डेट ही नहीं दिया। हर अदवार में वैसे माजरत के साथ आते ही रहे हैं। हर अदवार में लंदन प्लान ही एक आता है जो हमारे मुल्क को मेरा ख्याल है ले डूबता है। लंदन प्लान्स तो एक के बाद एक आते रहे हैं। इमरान खान की 27 साल स्ट्रगल है। इमरान खान ने मेहनत की, इमरान खान ने कौम को शऊर दिया। आज बच्चे को पता है आज मीडिया के ऊपर क्यों पाबंदी है, आज लोगों के बोलने के ऊपर क्यों पाबंदी है, क्योंकि लोगों में शऊर आ गया। लोग बोलते हैं, लोग सवाल करते हैं। आपने भी कोई मीडिया के साथ अच्छा नहीं किया। वो आप डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाने जा रहे थे, अज़ाइम आपके भी यही थे मेरा ख्याल है। वो होता असल में ये मीडिया सबको ना ऑपोजिशन में आके बहुत अच्छा लगता है, जब हुकूमत में आते हैं ना तो मीडिया चुभने लग जाता है। सबके साथ यही कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल सर, ऐसा ना कहें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई हो, आप बताएं कि सहाफियों को इस तरह से गुम करके AJK से बरामद किया गया। आप बताएं कि बताइए मतीउल्लाह जान साहब जब मैं मतीउल्लाह जान पे बोले थे इमरान खान साहब, बताइए मतीउल्लाह जान साहब पे बोले थे इमरान खान साहब, मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर क्या केस था? सर आप लॉयर हैं, आपको भी अगर ये नहीं पता, आप इस वक्त जो है एक बड़े नॉलेजेबल बावसूख जो है आपकी जो है भी हैं, आपको पता भी होता है। मतीउल्लाह जान साहब एक सहाफी थे जो इस्लामाबाद से गायब हुए थे। इमरान खान साहब से सवाल हुआ था और उन्होंने आगे से ऐसे लाइल्मी का इस पे इजहार किया था क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब आपको सूट नहीं करते थे। सो अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन। मसला ये हमारे सियासतदान जब आते हैं ना, हुकूमत में आते हैं तो सबसे पहले मीडिया को कर्ब करने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखें मीडिया को कोई करने की कोशिश की, इमरान खान तो कहते हैं कि आप बोले। इमरान खान की आप देखें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो तो बिल्कुल सहाफियों को कहते थे कि सवाल करें और सवालों के जवाब देते थे और वो तो नहीं भागते थे। यहाँ पर तो इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। वो मंसूर अली खान ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया तो उसे कहा कि काट दो। इमरान खान तो भी याद है, अगर बंदा कोई काटना होता है तो डेफिनेटली वो फिर करता है। छोड़ दें फिर इसको कि कौन किधर क्या आपने सहाफियों के साथ बहुत किया। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आप बना रहे हो क्या कर रहे थे? चलो आगे चलते हैं। की बात है ना, आगे सर तरजीह बिल्कुल बिल्कुल। आप पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं? आप पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हैं? आपका मिशन क्या है? आप एजुकेशन के लिए क्या करना चाहते हैं? आप हेल्थ के लिए क्या करना चाहते हैं? ठीक है, आप इकोनॉमी कैसे बेहतर करना चाहते हैं? अगर आपका काम सिर्फ वो अपनी जायदादें बनाना, ये स्कीमें 80 करोड़ बजट आप जो है सियासतदानों को भेज रहे हैं, और अगर आपका सिर्फ ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जब आप लोग आ जाते हैं DPO लगाने हैं जिससे आपने लोगों के ऊपर जुल्म जबर करवाना है, झूठे केसेस बनाने हैं, FIR कटवाने हैं, आपको पंचोता साहब बड़ी माजरत के साथ जो वो आपको याद है आजकल तो आपको बिल्कुल वो पसंद नहीं है खावर मानिका साहब, लेकिन आते ही आपकी हुकूमत का सबसे बड़ा शाकार जो था ना वो था जो पाकपतन के DPO के साथ हुआ। तो लेट्स नॉट गो देयर। आप लोग जो आता है ना आप लोग इसी तरह करते हैं, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। हैविंग सेड दैट मैं ज़रा आमिर ज़िया साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स उनके ले लूँ। आमिर ज़िया साहब, फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो कम कर दी, बिजली की प्राइसेस बढ़ा दी, उसमें हमारे भाई हमें बता रहे हैं कि जी वो 200 यूनिट वालों के लिए अभी जो है पाइपलाइन में चीज़ है, पता नहीं वो कब आएगी, अल्लाह करे जल्दी आ जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि वही
एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। डिस्कोस को हमें बताया गया था उसको जो है वो उनको कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, कैप कर दिया जाएगा जो सर्कुलर डेट है 2300 अरब पर, लेकिन वो मजीद 300 अरब जो है वो बढ़ गया है। तो जब तक वो ही करते रहेंगे, ये एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं कि इस मझधार में से मुल्क निकलेगा? देखिए बात ये कि बड़ी मजबूर हुकूमत है, इसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। जो IMF कह रहा है उसके ऊपर ही अमल कर रहे हैं। जो आपका बजट बन रहा है उसकी भी एक्सरसाइज वो क्यू ब्लॉक में नहीं हो रही, कहीं और हो रही है, और ये लोग सिर्फ उसके ऊपर दस्तखत करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, छोटी मोटी आप एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं वो आपको कहीं और से आ रहे हैं। फिर जो हमारे एनर्जी का क्राइसिस है उसकी जड़ें मिलती हैं IPPs के अंदर, कि जिस तरह से बिना सोचा समझे इन लोगों ने बिजली घर लगाए थे, साहिवाल में कोल फायर्ड पावर प्लांट लगाया था, मतलब है लुटने की तमाम इन्होंने तरकीबें कर ली थी। उसमें फिर आप तो करें कि बिजली सस्ती हो जाएगी, तेल जो है, तो ये यही करेंगे। आप इसके अलावा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास कोई नया इनोवेशन नहीं है, कोई विजन नया नहीं है। ये वही चीजें, देखिए IMF क्या कहता है, IMF 3 चीजें कहता है, सब्सिडी का खात्मा करें, इंटरेस्ट रेट बड़े रखें, डीवैल्यू करें। अब आप देखिएगा नया प्रोग्राम आएगा, आपको ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं करनी पड़ेंगी। तो ये अच्छा, ये IMF के नुस्खे लातीनी अमेरिका के लिए भी हैं, अफ्रीका के लिए भी हैं, पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि आप अपनी जो ये लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इनको आप प्राइवेटाइज करें, उसमें कोई आ ही नहीं रहा। जी मैं वही कह रहा हूँ कि ये वो इकदाम करते हैं जो अवाम को तंग करते हैं, क्योंकि हुक्मरान शराफिया खुद इतनी बदनवानी में गले गले ये मुलव्विस है, खुद थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे? वो तो इनके ऊपर जरूरत पड़ेगी। ये आम आदमी का बिल्कुल खून निचोड़ा जाता है, लेकिन हमारे हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले वही होते हैं। क्या इनके ये जिस तरह से हमारे हुक्मरान रहते हैं, इनमें और फर्स्ट वर्ल्ड के हुक्मरानों में कोई फर्क है? मतलब है इनकी याशियां बिल्कुल वही हैं, बस अवाम में फर्क होता है। हमारे बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर होते हैं, हमारे बच्चे स्टैंडर्ड ग्रोथ हो रही होती है, यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं होती, सिर्फ दिखाने को तस्वीरों वाले कार्ड होते हैं। तो जब तक ये लोग रवैये नहीं बदलेंगे, और रवैये नहीं बदलेंगे, आपने कई बार आजमा लिया माशाल्लाह, जब तक रवैये नहीं बदलेंगे कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन मसला यही है कि रवैये सबके ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, सिर्फ जो है वो एक्शंस जो हैं वही होते हैं, सिर्फ जो ऊपर कैरेक्टर्स हैं वो बदल जाते हैं। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। अली गौर, आमिर ज़िया साहब और नईम पचौता साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।